आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शखबर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं रियासत खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नज़र का लगना हक़ है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 3 बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हिंदुस्तानी एयरलाइंस इंडिगो के एक तैयारे की आज कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 3 बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये इत्तला खबर रसा एजेंसी ANI ने अफसरान के हवाले से दी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हालिया दिनों दरियाई गोदावरी के तास में आए सैलाब के लिए बैरूनी मुल्क की साजिश करार दिया है। इन्होंने कल दरियाई गोदावरी के सैलाबी पानी से महसूर होने वाले शहर भद्राचलम का दौरा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने बारिश पर सनसनीखेज तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम हुआ है कि मुल्क के कई हिस्सों में बादल बरसाए जा रहे हैं, दूसरे ममालिक के लोग ये साजिशें कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साबिक़ में भी जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख, लेह और उत्तराखंड में ऐसा हो चुका है। हो सकता है गोदावरी के तास में भी बादल बरसाने यानी क्लाउड बस्ट की कोई साजिश की गई हो। इस मामले में गहराई तक जाने की ज़रूरत है ताकि हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। KCR ने कहा कि गोदावरी के तरफ के इलाक़ों में ये सैलाब मौसलाधार बारिश की वजह से पैदा होने का सबूत है। उन्होंने कहा कि सैलाब से भद्राचलम के राम मंदिर का तहफ़्फ़ुज़ करने के इक़दाम किए जाएंगे। शारजाह से हैदराबाद जाने वाली फ़्लाइट ने तकनीकी ख़राबी की वजह से पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो की फ़्लाइट शारजाह से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, लेकिन तकनीकी ख़राबी के बारे में पता चलते ही एहतियाती इक़दाम के तौर पर तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतार दिया गया था। मुसाफिरीन को दूसरे तैयारे के ज़रिए हैदराबाद भिजवाने की तैयारियां की जा रही थी। इंडिगो एयरलाइंस के मुताबिक शारजाह हैदराबाद फ़्लाइट के पायलट को तैयारे में तकनीकी ख़राबी का पता चला, जिसके बाद तैयारे का रुख कराची की जानिब मोड़ दिया गया। वाज़ह है कि हाल ही में स्पाइसजेट के तैयारे में भी ख़राबी के बाद उसकी कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। ये तैयारा दिल्ली से दुबई जा रहा था। शारजाह से हैदराबाद वापसी के दौरान पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले तैयारे के मुसाफिरीन बहिफाजत हैदराबाद पहुंच गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो की फ़्लाइट 16 जुलाई को शारजाह से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, लेकिन तकनीकी ख़राबी के बारे में पता चलते ही एहतियाती इक़दाम के तौर पर तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद मुसाफिरीन को वहाँ से एक होटल में ठहरा दिया गया और उनकी हैदराबाद वापसी हुई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी में सैलाब से मुतासरा भद्राचलम टाउन को सैलाब से मुस्तकिल तौर पर बचाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से रिहायशी कॉलोनियों की तामीर का ऐलान किया है। मुत्तहदा खम्मम ज़िले में सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के दौरे के बाद भद्राचलम में मुतासरीन से खिताब में चीफ मिनिस्टर ने हर मुतासरा ख़ानदान को फ़ौरी इमदाद के तौर पर 10,000 रुपये और 20 किलो चावल की फराहमी का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर मुतासरा इलाक़ों के दौरे के लिए कल हैदराबाद से वरंगल रवाना हुए। चीफ मिनिस्टर ने कल सुबह नामुसाइद मौसमी हालात की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए फ़िज़ाई सर्वे के प्रोग्राम को मुलतवी करके कई इलाक़ों का सड़क के रास्ते दौरा किया। बारिश के दौरान चीफ मिनिस्टर गाड़ियों के काफ़िले के जरिए ज़ेर आब पुलों से गुजरते हुए मुतासरा आबादियों में पहुँचे। भद्राचलम के कई इलाक़ों में चीफ मिनिस्टर ने मुतासरीन से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने मुतासरीन के लिए कायम कैंपस का दौरा किया और आवाम से सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने मुलक और एटूरू नागरम के दरमियान मुतासरा इलाक़ों का सड़क के रास्ते दौरा किया। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा और अवामी नुमाइंदों के अलावा ओहदेदारों को तबाहशुदा सड़कों की फ़ौरी मरम्मत और पुलों की सूरत हाल का जायज़ा लेने की हिदायत दी। बाद में चीफ मिनिस्टर ने मौसम में बेहतरी के बाद भद्राचलम से एटूरू नागरम तक के इलाक़ों का हेलीकॉप्टर के जरिए फ़िज़ाई सर्वे किया। चीफ मिनिस्टर ने दरियाई गोदावरी में पानी के बहाव का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों को आइंदा चंद दिन तक चौकसी बरकरार रखने की हिदायत दी। उन्होंने पानी में महसूर मवाज़ियात में हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने की हिदायत दी है। रियासत के अजला में मौसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में जंगली जानवर आबादियों में दाखिल हो रहे हैं। नारायणपेट ज़िले के कोसगी इलाके में 2 तेंदुए नजर आए, जिसके साथ अवाम में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। कोसगी के करीब पहाड़ियों में 2 तेंदुए आज़ादी से घूमते दिखाई दिए और वो बज़ाहिर किसी शिकार की तलाश में थे। सोशल मीडिया में तेंदुए की तस्वीर और वीडियो वायरल हुई। तेंदुओं ने कई मवेशियों को शिकार बनाया। आबादी से करीब 2 तेंदुए दिखाई देने के बाद से किसान और ज़राई मजदूर खेतों में जाने से खौफज़दा हैं और महकमा जंगलात को इत्तला दी गई है। महकमा जंगलात ने आवाम से चौकसी की अपील की है और रात के औक़ात में तनहा बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया।
इत्तलात के मुताबिक महकमा जंगलात से तेंदुओं का ताक़ुब करके उन्हें जंगल में वापस करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत को आखिरकार 8 साल के अरसे के बाद तेलंगाना से किए गए वायदे का ख्याल आ गया। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के बारे में रियासती हुकूमत की बारहा तवज्जो दहानी के बाद आखिरकार मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट सेशन में यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल पेश करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि आज 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन में हुकूमत की जानिब से जुमला 24 बिल्स पेश किए जा रहे हैं। बिल्स की फहरिस्त में तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल शामिल है, जिसे मरकज़ी यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2022 का नाम दिया गया है और ये बिल राज्यसभा के जारी करदा बुलेटिन में शामिल है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश तंज़ीम जदीद क़ानून में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम का तयक़्क़ुन दिया गया था। रियासती हुकूमत यूनिवर्सिटी के लिए मुल्क ज़िले में पहले ही अराज़ी की निशानदही कर चुकी है। सऊदी अरब से गुज़िश्ता दिनों विजयवाड़ा वापस होने वाले कमसिन बच्चे के मुआयनों के बाद मॉन्की पॉक्स का मुश्तबा मरीज़ करार देकर खून के नमूनों को जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे रवाना कर दिया गया है। बताया जाता है कि सऊदी अरब से वापस ख़ानदान में शामिल बच्चे को बुखार और ख़ारिश की अलामत के बाद डॉक्टर्स से रुजू किया गया, जहां डॉक्टरों ने बायद मुआयना मरीज़ को गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल विजयवाड़ा से रुजू करने का मशवरा दिया, जिस पर सरपरस्तों ने मरीज़ को गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल विजयवाड़ा से रुजू किया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद मॉन्की पॉक्स का शुबा जाहिर करके खून के नमूनों को हासिल करने के बाद मरीज़ को घर में क्वारंटाइन करने रवाना कर दिया और कहा जा रहा है कि पुणे से रिपोर्ट मिलने के बाद ही तौसीक़ हो पाएगी कि आया मरीज़ को मॉन्की पॉक्स ही है या मामूली ख़ारिश का शिकार है। डॉक्टर्स ने मरीज़ की जांच के बाद अफराद ख़ानदान को मोहतात रहने की ताकीद करके कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं मिलती उस वक्त तक बच्चे को क्वारंटाइन में रखा जाए ताकि बीमारी को दूसरों तक फैलने से रोकने को यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान में केरला पहली रियासत है जहां मॉन्की पॉक्स से मर्ज़ की निशानदही हुई है और अब आंध्र प्रदेश में मॉन्की पॉक्स से मुश्तबा मरीज़ की निशानदही के बाद तेलंगाना महकमा सेहत ने चौकसी इख्तियार करने का फैसला किया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।